एक स्पाई को कैमरे में देखा और मैंने उसको पकड़ लिया। ये देखो, और वो कहाँ पे खड़ा, इतनी दूर खड़ा। वाह, नाइस है। तुम्हें काम करना है, तुम कुछ करना चाहते हो, फिर जो तुम करोगे वो एक्स्ट्रा लेवल होगा, इंसेन होगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, क्योंकि फिर इस चीज़ पे थोड़े न फंसे रहोगे कि तुमने डिसाइड किया अगर तुम वो चीज़ ना कर पाए तो तुम्हें दुख तो नहीं होगा, तुम्हें दर्द तो नहीं होगा, तुम फंसे तो नहीं रह जाओगे, तुम नेगेटिव तो नहीं हो जाओगे, और तुम नेक्स्ट टाइम फिर से बढ़ने की कोशिश करोगे। अगर तुम्हारी चाबी तुम्हारे हाथ में है ना, तो तुम्हें पता है कि उसको कब खोलना है दरवाजे को, समझे। और यही बात है, क्योंकि वही नहीं, सिर्फ मोदी जी ही नहीं, बल्कि विराट कोहली हो गए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गए, MS धोनी हो गए, और कई कितने सारे स्पोर्ट्समैन यही बोलते हैं बस कि हम ये नहीं सोचते कि भाई हमें क्या करना है, ये करना है, वो करना है, कि हम ये कर लिए वो कर लिए। नहीं, हमें इतना पता है कि वी वॉन्ट टू वर्क हार्ड। हम हर दिन काम करना चाहते हैं। और ये नॉट ओनली स्पोर्ट्समैन, टीवी जो एक्टर्स होते हैं वो भी कहते हैं कि हम सिर्फ काम करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू वर्क हार्ड 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 एवरी डे, हर वक्त काम करना चाहते हैं। बस हम इसी पे सिर्फ काम करना चाहते हैं। हमारा एक ही गोल हो, हम काम करना चाहते हैं। इवन मिस्टर बीस्ट भी यही कहते हैं कि भाई काम करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू वर्क, आई वॉन्ट टू वर्क, मतलब हर कोई कहता है ऐसा। अपना जो वर्क है वो परफेक्शन के साथ करो, और अपने वर्क को ऐसा ट्रीट करो कि तुम मास्टरपीस बना रहे हो। और मास्टरपीस बनने के लिए उसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं चाहिए होता। जस्ट लाइक क्रिस्टोफर नॉलन, भाई पिक्चर बनाते हैं तो ताबड़तोड़ एकदम बेहतरीन पिक्चर बनाते हैं। तुम्हें भी पसंद होगी, तुम भी देखते हो, मैंने भी देखी है। नाम बताओ, इंटरस्टेलर और ओपनहाइमर पिक्चर देखी है तुम लोगों ने, तो उनकी ही पिक्चर है कि जब भी अपना काम करो तो इन अ फाइनेस्ट वे समझो तुम ही तुमसे बड़ा वो आर्टिस्ट इस दुनिया में है ही नहीं। वो तुम्हारा आर्ट है, तुम ही उसको बेस्ट कर सकते हो, और करो, क्योंकि वो तुम्हारा है, तुम उस पर काम कर रहे हो, तुम अपना समय दे रहे हो। जब काम करो तो बेस्ट दो। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, क्योंकि अच्छे थॉट्स ऐसे नहीं आते कि ऐसे घूमते रहो आ जाएंगे। हाँ, शांति का माहौल हो, बैठो थोड़ा आराम से, फिर जब तुम खुद पे ध्यान देते हो तब इस तरह बातें आती हैं। और बोलने के लिए भी एक अच्छी चीज़ चाहिए, वो है बोलना खुद एक सबसे अच्छी चीज़ है, तो वो चीज़ तुम्हें आनी चाहिए। तो ये चीज़ है, सीखना चाहिए ना, ज़रूर सीखना चाहिए। तुम बताओ, सीखना चाहिए? नेसेसरी है, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो हो ही नहीं सकता ना ये सारी चीज़ें। तो अब मैं देखो, अब तुम बताओ, अब मैं डेली लाइफ में ऐसे वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है, और ऐसे नॉर्मल है, जस्ट अपने भी ऐसे नॉर्मल रखने हैं, नॉर्मल फ़ॉन्ट, नॉर्मल थंबनेल, नॉर्मल टाइटल, नॉर्मल बात। बट ये नॉर्मल तो नहीं है भाई, जो मैं बात कर रही हूँ ये नॉर्मल तो नहीं है, क्योंकि मेरे आसपास ऐसी बातें करने वाला, वो भी मुझसे, तो इस कबूतर के सिवा कोई नहीं है। और कतई ये कबूतर मेरी बात तो सुन लेता है, लेकिन ये कबूतर मुझसे इस तरह की बातें नहीं करता। इससे तो इस तरह की बातें मैं ही करती हूँ। तो ये बात है थोड़ी सी, लेकिन मज़ा आती है कबूतर को अपनी स्टोरी सुनाने में, क्योंकि आज मेरी स्टोरी सिर्फ कबूतर ही सुन सकता है। कल क्या पता कोई और भी सुने, कोई और लोग भी आए सुने, मज़ा आएगी, है ना कबूतर? वो इतनी ऊपर बैठा है, ऊपर। ये अजीमो शान शहंशाह। तो ये ऐसी ही बातें हैं। मैं तो उसको बर्थडे विश भी नहीं करूँगी इस बार। क्यों? देखना तो याद रखो, नहीं करूँगी।
तुझे याद है कुछ? उसने मुझे 1 साल बर्थडे विश नहीं किया। अरे बाप रे, ये उसका दुख, बदला, यह दुख मोर नारायण जाने। उसका बदला इस पर याद। पोपट पैरोट कहाँ 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 है? कहाँ क्या है? पोपट? वो कुत्ती वो आ रहा है ग्रीन। हाँ अब दिखे है, दिखा पोपट। एक तो उसके उसके ऊपर बैठा है, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है। पोपट मेहमान की तरह है और कबूतर अपने घर वाले। जो पोपट होते हैं वो हमारे हमारे घर में मतलब मेहमान की तरह होते हैं जब वो आते हैं एज अ मेहमान। लेकिन कबूतर जो होते हैं वो हमारे घर के मेंबर हैं, इसलिए जो पोपट होता है उसकी इज्जत होती है जब वो आता है। लेकिन जो जो कबूतर होता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती। जस्ट लाइक इंडियन फैमिली होता है। जब ऐसा मानसून सीजन होता है ना तभी पोपट देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे। वरना दीदी का जो हॉस्टल है ना वहाँ पे बहुत सारे पोपट होते हैं, बहुत सारे पोपट, और वहाँ पे बहुत सारे बैट भी होते हैं ऐसे उल्टा लटके हुए, बहुत खतरनाक दिखते हैं। और जब शाम होती है तो सब ची ची करके उड़ते हैं वहाँ पे। बहुत उनकी आवाज़ एकदम मतलब ख़राब होती है उसकी, क्या बोलते हैं, बैट की। पोपट की तो अच्छी होती है, पोपट मस्त होता है, मस्त एकदम। बकुले बकुले जा रहे हैं। तो एंड करते हैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बने रहो और देखते रहो हमारे क्रेजी ब्लॉग्स। ऐसा तुमको थोड़ा प्रेशर नहीं दूंगी कि भाई सब्सक्राइब ही करो, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी तुमको कि दिन में 24 घंटे होते हैं और उस 24 घंटे में रात का जो समय होता है ना, पूरा दिन तुम कुछ करो या ना करो, लेकिन रात के समय, रात दिन ख़त्म होते होते तुम मेरे चैनल पे विज़िट करो और जो डेली वीडियोस आते हैं, आज का जो वीडियो है उसको ज़रूर देख के जाओ, ठीक है? कि आज क्या बोला होगा इसने न्यू, आज कौन सा आइडिया लेकर आई है, खुद का हॉबी बता रही है, खुद के जो हॉबीज़ हैं वो बता रही है, या कुछ बिजनेस आइडिया लेकर आ रही है, या जो लाइफ में एम है इसका ये उसके बारे में बताने आई है, या जर्नी दिखाने आई है, या जर्नी बताएगी। तो सब कुछ बताना। एवरीडे ब्लॉग आता है तो देख के बस जाया करो, उसी दिन देख के ख़त्म कर दी, उसी दिन देख के ख़त्म कर दिया करो, समझे? उसके लिए वेट मत किया करो, बस देख के ख़त्म करो, बस ख़त्म। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर अगेन। चलो, लाइक बिजनेस आइडिया कोई भी हो सकता है और कहीं पे भी कुछ भी आ सकता है। वैसे ये है जैसे ये प्लांट कहीं पे कभी भी उग जाते हैं। देखो इतना मतलब ये फर्श है उस पे भी उग गए। वैसे अपने आइडियाज़ होते हैं, कभी भी कहीं से भी अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हिट हो सकता है, समझ? एक ये